कैलिफोर्निया के तट पर सुनामी पहुंच गई है। अमेरिका के हवाई में वहां आने और वहां से जाने वाली सभी उड़ानों को इस वक्त रद्द कर दिया गया है। इंडोनेशिया ने अभी अपने 10 तटीय इलाकों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। रूस के पूर्वी प्रायद्वीप कैमचटका में भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4:54 पर 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था और रिक्टर पैमाने पर यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप है। भूकंप के बाद कैमचटका में 4 मीटर तक ऊंची सुनामी की लहर उठी और इसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। रूस के अलावा जापान, अमेरिका और भी कई तटीय देशों में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रूस में सबसे बड़ा भूकंप देखा गया। कैमचटका उसका केंद्र था। 8.8 तीव्रता का भूकंप रूस से जापान तक खतरा। और ये देखिए, घर का सामान कैसे हिल रहा है, जैसे एक छोटा सा कोई खिलौना हो और उसको हिलाया जा रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर देखने को मिला। समुद्री लहरों में ऐसा उफान आया जो इससे पहले रूस के रहने वाले लोगों ने नहीं देखा था। 8.8 तीव्रता का यह भूकंप आया। अब यहां पर आप 5 तस्वीरों से समझिए, जापान, इक्वाडोर, रूस, चिली, हवाई द्वीप, ये वो जगह है जहां पर सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। अब अलर्ट के बाद जापान ने भी अपने फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को खाली करा लिया है और चिली से लेकर इक्वाडोर और सोलोमन द्वीप तक 1 से 3 मीटर ऊपर की सुनामी लहरों का खतरा जताया जा रहा है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि दुनिया में कहां-कहां पर सुनामी का अलर्ट है। तो यहां पर आप देखिए, रूस ये वो था जहां भूकंप का केंद्र आया। अब रूस के बाद आप यहां पर आ जाइए तो अमेरिका, कैलिफोर्निया और ये हवाई एक प्रायद्वीप है, यहां भी और अलास्का में भी भूकंप का झटका और उसके बाद अब सुनामी की चेतावनी यहां पर दी गई है। इसके बाद आप पेरू में चले जाइए और चिली में चले जाइए, यहां भी चेतावनी जारी की गई। अब यहां देखिए, यहां पर इंडोनेशिया, चीन, जापान, फिलिस्तीन, सोलोमन द्वीप, ये वो जगह है जो समुद्र से घिरे हुए हैं। न्यूजीलैंड में भी चेतावनी जारी की गई है। अब यहां पर उस भूकंप का असर दिखेगा, यानी समुद्र से जब लहरें तेजी से उठती आएंगी, क्योंकि रूस और इस जगह पर भूकंप आया तो यहां पर अलर्ट जारी किया गया है सुनामी को लेकर। लोगों से क्या कह दिया गया है? लोगों से कह दिया गया है कि जितने भी ये तटीय इलाके हैं, इन तटीय इलाकों को तुरंत छोड़ दिया जाए। जैसे ये चिली, पेरू में आप देख रहे हैं जो समुद्र से लगे हुए इलाके हैं, इनको जल्दी से छोड़ दिया जाए और किसी ऊपरी इलाके में या फिर ऊंची बिल्डिंगों में पहुंच जाया जाए, ताकि अलर्ट से जो सुनामी है, जो तेज लहरें, उससे बची जा सके। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तरीके से पूरे प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में सुनामी की वार्निंग दी गई है। वहां पर अलर्ट जारी है। अमेरिका से लेकर के रूस, जापान, यहाँ तक कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, नीचे अगर हम जाएं सुदूर दक्षिण में तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन तमाम देशों में हवाई में इस समय जो हवाई यातायात है वो पूरी तरीके से रोक दिया गया है। पेरू में जबरदस्त सुनामी की चेतावनी है। लेकिन इस समय जो हमें सबसे ज़्यादा ऊंचाई की सुनामी, जिसमें सबसे ज़्यादा ऊंची लहरें दिखी हैं, वो कैमचटका में हमें 4 से 5 मीटर ऊंचाई की लहरें दिखाई पड़ी हैं। इसके अलावा जापान हो या फिर अमेरिका के कई इलाके हो, हवाई हो, वहाँ पर 3 से 4 फीट की लहरें ही हैं, यानी 1.2 से 1.5 मीटर की लहरें अभी तक दिखाई पड़ी हैं। तो कोई बहुत भयंकर तबाही नहीं है। लेकिन ये सिर्फ चेतावनी कुछ घंटों के लिए नहीं है, आने वाले समय में भी चेतावनी जारी रहेगी। साथ ही साथ इस भूकंप का जो इसके बाद कई सारे आफ्टर शॉक्स आते हैं, कई सारे छोटे भूकंप आते हैं जो 1 या उससे थोड़ी कम तीव्रता के हो सकते हैं। जैसे 8.8 आया है तो 7.5, 7.7 इस तरीके के भूकंप और आ सकते हैं। उसके बाद अगर ऐसा कोई भूकंप आता है फॉलो अप में, तो इस बड़े भूकंप के साथ मिलकर के वो सुनामी की लहरें बहुत ज्यादा भयावह रूप ले सकती हैं। ये सबसे बड़ा खतरा इस समय मंडरा रहा।